बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक आलिम दीन पेंसिल से बैठे कुछ लिख रहे थे। उनका बेटा करीब आया और ततलाते हुए दरियाफ्त किया, बाबा आप क्या लिख रहे हैं? उस आलिम दीन ने मुस्कराते हुए अपने बेटे से फरमाया, बेटा मेरे लिखने से भी ज़्यादा अहम ये पेंसिल है जिससे मैं बैठा लिख रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम इस पेंसिल की तरह बनो। उस बच्चे ने ताज्जुब आमेज़ निगाहों से बाप को देखा और फिर बड़े घोर से पेंसिल को घोरने लगा, और वो इसकी किसी ऐसी खुसूसियत को तलाश करने लगा जिसकी बुनियाद पर बाबा जान उससे पेंसिल जैसा बनने का मुतालबा कर रहे थे। बड़ी देर तक पेंसिल को देखने के बाद उसे कोई ऐसी चीज़ नज़र न आई जो उसके जहन को खटखटी, और अब बच्चे से रहा न किया। आखिरकार बाप से मालूम कर बैठा, बाबा जान इस पेंसिल में ऐसी कौन सी खसूसियत है जिसके सबब आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर इस जैसा बनूं? उस आलिम ने कहा, इस पेंसिल में 5 अहम खसूसियात हैं, और तुम ये कोशिश करो कि बड़े होकर तुम्हारे अंदर भी यही खुसूसियात पैदा हो। तुम बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकते हो, लेकिन कभी ये मत भूलो कि कोई हाथ है जो तुम्हें चला रहा है और तुमसे ये कारनामे करवा रहा है, और वो अल्लाह ताला का दस्ते कुदरत है। नंबर 2, कभी कभी जब इसकी नोक घिस जाती है तो कटर या चाकू वगैरह से इसे तराशा जाता है। अगरचे ये एक अज़ियतनाक चीज़ होती है, लेकिन बहरहाल इसकी नोक तेज़ हो जाती है और फिर ये अच्छे से काम करने लगती है। बस तुम्हें भी ये जान लेना चाहिए कि इंसान को अगर कोई दुख और सदमा पहुंचता है और वो इसलिए होता है ताकि तुम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सको। नंबर 3, पेंसिल ये इजाज़त देती है कि अगर कुछ गलत तहरीर हो जाए तो तुम रबड़ से इसे मिटाकर अपनी गलती की इस्लाह कर लो। बस तुम ये समझ लो कि एक गलती को सही करना गलती नहीं है। नंबर 4, ये बात भी जहन नशीन रहे कि पेंसिल की लकड़ी और इसका खोल लिखने और तहरीर करने के काम नहीं आता, बल्कि लिखने के काम हमेशा वो मगज़ आता है जो उस लकड़ी के अंदर छुपा हुआ होता है। बस हमेशा तुम इस चीज़ का ख्याल रखो कि तुम्हारे जिस्म की कोई हैसियत व अहमियत नहीं है, बल्कि इसके अंदर छुपी तुम्हारी रूह और ज़मीर कदर व कीमत वाला है, जिस्म नहीं। नंबर 5, पेंसिल जब कुछ लिखती है तो अपने कुछ नक़ूश कागज़ पर छोड़ देती है जो मुद्दतों कागज़ पर देखे जा सकते हैं। बस तुम भी ये बात समझ लो कि तुम जो भी काम करोगे उसके नक़ूश तुम्हारे बाद बाकी रहेंगे। अब तुम्हारा काम है कि तुम कैसे नक़ूश छोड़ कर जाते हो। बस किसी अमल को अंजाम देने से पहले कई बार गौर व फिक्र कर लो कि कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।